नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं साई इंटरनेशनल स्कूल, पुरा पांडे, भदली बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। स्टर्लिंग हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतारपुर बाईपास, आजमगढ़। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। द आरिस स्कूल, पुराजोधी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। और जीडी ग्लोबल स्कूल, करतारपुर बाईपास, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। कासगंज जेल से पिछले दिनों आजमगढ़ मंडल कारागार में रखे गए कुंटू सिंह की आज एक बार फिर पेशी हुई। 3 मामलों में आज पेशी हुई, जिसमें 2013 के हाई प्रोफाइल पूर्व एमएलए सीपू सिंह हत्याकांड मामले में 11 को अब तारीख पड़ी है। हालांकि सजा के निर्धारण को लेकर तकनीकी दिक्कतें हैं, कई अभियुक्त फरार चल रहे हैं, इसलिए 11 को लेकर भी अभी असमंजस की स्थिति है कि फैसला आएगा कि नहीं। वहीं गैंगस्टर के 2 मामलों में आज सुनवाई हुई, लेकिन एक मामले में 2 आरोपी में से केवल कुंटू सिंह मौजूद रहा, जबकि दूसरे मामले में आरोपी में से 4 आरोपी को मिलाकर मौजूद रहे एक आरोपी फरार था, इसलिए उसमें अगली तारीख 12 मई की पड़ गई। कुल मिलाकर जिस प्रकार से आज कुख्यात अपराधी को सजा की उम्मीद की जा रही थी, वो नहीं हुई। अब फिर कुंटू सिंह को वापस कासगंज भेजा जाएगा। और गैंगस्टर में 2 फाइलें चार्ज में थी, 57/21 और 9/22। 57/21 में 2 मुलजिम थे, अभियुक्त थे, जिसमें एक अभियुक्त गैरहाजिर था और एक अभियुक्त कुंटू सिंह उपस्थित थे। 9/22 में 5 अभियुक्त थे, जिसमें 4 लोग उपस्थित थे, एक तो उसको तारीख पड़ गई है 12/5 तारीख पड़ गई। फाइल उनकी रिमांड की थी, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन से रिमांड हुई थी, उस रिमांड के विषय में एप्लीकेशन दिया था, वो लगा के दे दिया गया, ये थी। और एक फाइल और चल रही है हमारे कोर्ट में ही, चूँकि गैंगस्टर कोर्ट में ही चल रही है, 468-13, जिसमें आप लोग जानना चाह रहे हैं। तो उसमें हमारे यहाँ स्पेशल CBI हैं, स्पेशल प्रोसिक्यूटर एक दूसरे हैं, वी सिंह जी हैं। तो उस फाइल से हमसे कोई मतलब नहीं है। उसमें भी 12 अभियुक्त हैं, एक मर गया है और 10 लोग हैं। वो निर्णय में फाइल थी, आज किसी वजह से निर्णय नहीं हो पाया है, जिसमें लगी है 11 अप्रैल लगी डेट। और कल तक एडिशनल स्टेटमेंट जो 313(5) के तहत उनको देना है, अभियुक्त को दे सकता है कल तक की। क्या है पूरा मामला? ये मामला अब 302-307 का मामला है, जीएनपुर कोतवाली का एक हत्या का मामला है। वही अभी इनको कहाँ रखा जाएगा? कासगंज भेजा गया है या आजमगढ़ ही रहेंगे? अब ऑर्डर हो गया है, वो जाएंगे कासगंज। हाँ, आजमगढ़ है। उत्तर प्रदेश में 9 अप्रैल को होने वाले स्थानीय निकाय प्राधिकारी क्षेत्र राज्य विधान परिषद के चुनाव में आजमगढ़ मऊ सीट से सपा सुप्रीमो की प्रतिष्ठा दांव पर है, जहां के स्थानीय प्राधिकारी निकाय क्षेत्र के 14 विधानसभा सीटों में महज 1 माह पूर्व संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में 13 विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। इस चुनाव के लिए 9 अप्रैल को आजमगढ़ और मऊ की 34 मतदेय स्थलों पर वोट डाले जाएंगे। एमएलसी चुनाव के लिए गुरुवार के दिन चुनाव प्रचार थम गया। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी से पूर्व विधायक अरुणकांत यादव चुनाव मैदान में हैं, जो सपा के बाहुबली विधायक रमाकांत यादव के पुत्र हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से राकेश कुमार यादव प्रत्याशी हैं, जो निवर्तमान विधान परिषद सदस्य हैं। तीसरे प्रत्याशी हैं निर्दल, जो भाजपा से विधान परिषद सदस्य यशवंत सिंह के पुत्र विक्रांत सिंह उर्फ ऋषु सिंह हैं। इसके अलावा 2 अन्य सदस्य भी चुनाव मैदान में अपने भाग्य की आजमाइश कर रहे हैं। उनके नाम है सिकंदर प्रसाद कुशवाहा और अम्बरीश। वैसे तो चुनाव मैदान में कुल 5 प्रत्याशी अपने भाग्य की आजमाइश कर रहे हैं, लेकिन मुकाबला 3 लोगों के बीच में ही माना जा रहा है। इसमें जहां भाजपा के अरुणकांत यादव की प्रतिष्ठा दांव पर है, वहीं पिता जनता के बीच में इस चुनाव को अरुणकांत यादव के पिता सपा विधायक रमाकांत यादव से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि सियासी तौर पर रमाकांत यादव समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, लेकिन पुत्र चुनाव मैदान में है, तो इस बात की चर्चा चल रही है कि सियासत के मैदान में बेटे का विरोध कैसे हो सकेगा। वहीं निर्दल प्रत्याशी विक्रांत सिंह ऋषु अब तक भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, लेकिन निर्दल पर्चा भरने के बाद पार्टी ने उनको तो निष्कासित किया है। ये निष्कासन पार्टी ने भले ही कर दिया है, लेकिन सियासत में अपनी मजबूती पकड़ रखने वाले राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी विधान परिषद सदस्य यशवंत सिंह अपने संबंधों के बदौलत इस चुनाव में अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राकेश कुमार यादव, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये सपा सुप्रीमो के बहुत ही करीबी लोगों में है, इनका नाम किचन कैबिनेट तक की सूची में दर्ज है। पिछली बार जब चुनाव जीते थे तो उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, रास्ता काफी कुछ आसान था,
लेकिन इस बार इनकी राह आसान नहीं है। आजमगढ़ मऊ स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र 2022 के मतदान व मतगणना की तैयारी पूरी कर ली गई। 9 अप्रैल को मतदान होगा और 12 अप्रैल को मतगणना होगी। आजमगढ़ मऊ विधान परिषद क्षेत्र में से मैदान में उतरे 5 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 5,951 मतदाता करेंगे। इसमें आजमगढ़ के 4,239 और मऊ जनपद के 1,712 मतदाता शामिल है। इस चुनाव में ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, नगर पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष व सदस्यों के साथ सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्य भाग लेंगे। मतदान के लिए जनपद में कुल 24 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 21 ब्लॉकों के अलावा मुबारकपुर नगर पालिका और आजमगढ़ नगर पालिका के साथ ही सरायमीर नगर पंचायत को भी मतदान केंद्र बनाया गया। वहीं मऊ जनपद में इस चुनाव के तहत मतदान के लिए 10 मतदान केंद्र बनाए गए, जिसमें 9 मतदान केंद्र विकास खंडों पर बनाए गए हैं, जबकि 1 मतदान केंद्र नगर पालिका परिषद मऊनाथ भंजन को बनाया गया है। स्थानिक प्राधिकारिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए हमारी संपूर्ण तैयारी पूरी कर ली गई है। हमारे जनपद आजमगढ़ में 21 विकास खंड में तथा सरायमीर नगर पंचायत, नगर पालिका आजमगढ़, नगर पालिका मुबारकपुर में मतदेय स्थल बनाए गए हैं और हमारी वोटर लिस्ट की मार्किंग काफी तैयार कर दी गई है। प्रत्येक केंद्र पे एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। हर जगह माइक्रो ऑब्जर्वर है। प्रत्येक जगह सीसीटीवी तथा वीडियो कैमरा से आच्छादित है। कितने वोटर आजमगढ़ में है, कितने मऊ में? 4,200 कुछ वोटर आजमगढ़, 1,500 के करीब वोटर मऊ में है। कुल हमारे 5900 से अधिक वोटर हैं। और एक ये आजमगढ़ मऊ में कितने बूथ सर बनाए गए? कुल 34 बूथ हैं। 34 मतदान स्थलों पर जो है चुनाव होगा। सर क्या तैयारी सर है, सुरक्षा क्या है? सुरक्षा प्रत्येक बूथ पे पर्याप्त पुलिस बल है, पीएससी के जवान है, जरूरत पड़ी सीपीएमएफ के जवान लगाए जाए। सर सब सीसीटीवी लगा दिया गया, कैमरे लगा दिए गए? सीसीटीवी कैमरे प्रत्येक ब्लॉक में ऑलरेडी लगे हैं। उनकी डीवीआर भी हमने चेक करा लिए हैं। उनमें पर्याप्त रिकॉर्डिंग 24 घंटे की जाएगी। एक दिन पहले पोलिंग पार्टी पहुंच जाएगी। हमारा मतपत्र कड़ी सुरक्षा में तिजोरी में रखा हुआ है। स्टर्लिंग हॉस्पिटल सराय मंदराज करतारपुर बाईपास आजमगढ़ डॉक्टर A.K. त्रिपाठी शुगर, बीपी, थायराइड, गैस्ट्रोलॉजी, हृदय रोग, गुर्दा रोग, मानसिक रोग, न्यूरो रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सोनल पाटिल, स्त्री प्रसूति एवं बाजपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर D.K. पटेल, दमा, टीबी, COPD, खांसी में खून आना, फेफड़े में पानी मवाद, निमोनिया, स्टोफीलिया, खर्राटे आना, फेफड़े का कैंसर। सुविधाएं ICU, ECG, पैथोलॉजी, प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। अप्रैल माह में ही मई जैसी गर्मी पड़ने लगी है। सूर्यदेव की तीखे तेवर लोगों के पसीने छुड़ा रहे हैं। पवन देव का भी रौद्र रूप कहर ढा रहा है। दोपहर की चटक धूप और गर्म हवाओं के झोंके अब बेहाल करने लगे हैं। गर्मी का असर ऐसा है कि सुबह होते ही धूप का तीखापन महसूस हो रहा है। तेज धूप और गर्म हवाओं से शाम तक गर्माहट का एहसास हो रहा है। सूर्यदेव सुबह से ही उग्र हो जा रहे हैं। ऐसे में तीखी धूप लोगों को जहां चुभ रही है, वहीं पश्चिमी गर्म हवाओं के थपेड़े झुलसा रहे हैं। फिलहाल कोई राहत मिलेगी ऐसी उम्मीद नजर नहीं आती, बल्कि ये आभास जरूर हो रहा है कि गर्मी अभी और जोर मारेगी। इसका असर बच्चों बुजुर्गों पर सर्वाधिक पड़ने का खतरा बढ़ता जा रहा है। जनपद में अप्रैल माह के शुरुआती दौर से ही मौसम अपना रौद्र रूप दिखाने लगा। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक तेज धूप से बाजार की सड़क एकदम सूनी हो जा रही है। क्षेत्र में इस समय गर्मी और तेज धूप के साथ लू अपने सभी रिकॉर्ड को तोड़ती जा रही है। तेज धूप के चलते लोग छांव की तलाश में भटक रहे हैं, तो अधिकांश लोग घरों में ही रहना श्रेयस्कर समझ रहे हैं। कोई जरूरत होने पर वो शाम को बाहर निकल रहे हैं। गर्मी के कारण सड़कों पर चहल पहल कम हो गई। गला तर करने के लिए लोग ठंडे पानी के साथ गन्ने का जूस, बेल का शरबत, नींबू पानी सहित कोल्ड ड्रिंक, लस्सी, आइसक्रीम व दूसरे शीतल पेय पीते नजर आ रहे हैं। नवरात्रि का व्रत रखे व्रतियों व रोजेदारों की मानो मौसम जैसी अग्नि परीक्षा ले रहा है। गर्मी की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। गर्मी से सब लोग बेहाल हुए हैं। धूप बहुत तेज चल रही है। इस समय 9 बजे से बाद ही बाहर से निकलने लायक नहीं होता है। लेकिन हम लोग का फील्ड का काम है, जो अपना काम के लिए निकल रहे हैं। सबको ज़रूरी है इस समय ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया जाए, और धूप से बचने के लिए तो फिलहाल अभी जो भी आप कर पा रहे हैं वही करिए, क्योंकि धूप शाम 5 बजे तक रहती है। सुबह 9 बजे से आप बाहर निकल गया, जो भी उसको खुद को बचाना है। सुरक्षित रहिए, कम से कम अपने ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। और धूप इतनी तेज़ है कि समझ लीजिए कि रोड पे चलने लायक नहीं है। धूल है और धूप भी है,
और धूप का ये माहौल है कि अगर आप समय से अपने घर नहीं गए या फिर समय से कहीं आप छाँव में नहीं आए तो आपको दिक्कत होनी ही होनी। बहुत ख़राब है क्योंकि अब धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, 40 डिग्री सेल्सियस पे चल रहा है तापमान। आने जाने में बहुत असमर्थ होता है, लू चल रही है, तेज धूप हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी चल रही है। इसमें लू में दोपहर बाद चलना ही मुश्किल हो गया है और बहुत धूप पड़ रही है, गर्मी है और रहने लायक नहीं है। मार्केट में लू चल रही है, बहुत तेज चल रही है। हाँ, रुमाल बांधना पड़ रहा है, हेलमेट लगाना पड़ रहा है। गर्मी बढ़ते ही अग्निकांड की भी घटनाएं तेजी से बढ़ जाती हैं। चालू माह में अब तक कई अग्निकांड की घटनाएं घट चुकी हैं। ऐसे में तेजी से बढ़ रही गर्मी के मद्देनजर संभावित अग्निकांडों से बचाव को लेकर गुरुवार को मुख्य अग्निशमन अधिकारी सत्येंद्र पांडे ने जनसामान्य को बचाव के टिप्स देते हुए सचेत किया। कहा कि गर्मी के दिनों में तेज पछुआ हवा चलती है तो गांव में अग्निकांड बड़े पैमाने पर होते हैं। घर, खेत, खलियान एवं जानमाल को भारी क्षति पहुंचती है। इन घटनाओं से होने वाली क्षति को कम करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि छोटी छोटी सावधानियां बरतकर हम अग्निकांड की घटनाओं को रोक सकते हैं। कहा कि गर्मी में लगने वाली आग से गांव अत्यधिक प्रभावित होते हैं। रसोई घर यदि फूस का हो तो उसकी दीवार पर मिट्टी का लेप अवश्य लगा दें। रसोई घर की छत ऊंची रखी जाए। चूल्हे की आग को ठंडा करने के बाद ही वहां से हटा जाए। आग बुझाने के लिए घर में बोरे में भरकर बालू अथवा मिट्टी तथा 2 बाल्टी पानी अवश्य रखें। शॉर्ट सर्किट की आग से बचने के लिए बिजली वायरिंग की समय पर मरम्मत करा लें। धूम्रपान करने वाले सिगरेट, बीड़ी की आग को पूरी तरह बुझाकर ही इधर उधर फेंकें। अब घरों में तो आजकल देखिए घरों में विद्युत के लोड हैं। विद्युत पुराने जमाने की अगर आपकी 10-15 साल पहले की वायरिंग है, अब आज आप एसी लगाए हैं या अन्य विद्युत के उपकरण लगाए हुए हैं, उसका लोड ज़्यादा है तो शॉर्ट सर्किट से ज़्यादा आग की संभावना। तो विद्युत को लोड को एक तो ठीक करा लिया जाए। दूसरे ग्रामीण क्षेत्रों में जो चूल्हे पे आज बहुत जगह ऐसा है जो चूल्हे पे भोजन बनता है तो वो भोजन समय से बना लिया जाए, दोपहरी के पहले बना करके, और जो चूल्हे की आग है उसको बुझा दिया जाए। धूम्रपान चलते चलते लोग करते हुए बीड़ी सिगरेट फेंक देते हैं तो इस समय चूँकि टेम्परेचर हाई है खेतों में, इसलिए तब तत्काल पहुंचने से जो है वो एक जगह से दूसरी जगह फैल जाता है। तो ये छोटी छोटी सावधानी है, अगर इसका प्रयोग करें, लापरवाही से बचें तो फिर आग जो है वो कम लगेगी। मुख्य अग्निशमन अधिकारी सत्येंद्र पांडे ने कहा कि अग्निशमन विभाग अगलगी की घटनाओं को रोकने के लिए तत्पर है। संसाधनों व कर्मियों का अभाव है, लिहाजा लोगों से भी सहयोग की अपेक्षा है। गर्मी के मौसम में डंठल में तो अक्सर अभी आएंगी, एक साथ 10-10 आगे, 20-20 आगे, हर तहसील में 10-10 आगे लग जाती हैं, उसकी सूचना प्राप्त होती है। ये तो समस्या है। जब गर्मी के मौसम में तो यही सबसे अधिक समस्या है कि एक साथ डंठल की आग, गेहूं की आग, एक साथ कई आगे अग्निकांड होते हैं और उसकी सूचना प्राप्त होती है। और नज़दीकी से, जैसे जहां अगर गाड़ी अवेलेबल नहीं है तो उसके नज़दीकी जहां से खाली होती है वहां से उसको मूव कराया जाता है। एक तो ये तार, विद्युत का तार सबसे पहले उसको काट लें। दूसरा उसके नीचे ये जो चूल्हा है, चूल्हे की आग के लिए उसको बुझा के रखें, चूल्हे की आग को ना डंठल ना जलावें। और तीसरा पानी की व्यवस्था रखें। पानी की व्यवस्था तालाब, पोखरे या इंजन, क्योंकि फायर सर्विस के वाहन जो है वो खुले पानी से पंपिंग करते हैं। आप बोरिंग में, अगर आप, हमारे मशीन जो है वो बोरिंग में नहीं फिट होता पाता है, आप खुला उसको मशीन से निकाल के बाहर अगर खुला पानी देंगे तभी हमारी फायर सर्विस की गाड़ियां उसको पकड़ पाएंगी, मतलब खींच पाएंगी। तो खुले पानी की व्यवस्था रहे और उसके बाद जो है रास्ते की व्यवस्था रहे और कहाँ कौन सी गाड़ी आवश्यकता है,
क्योंकि फायर टेंडर को बड़ी गाड़ियां जो हैं उसमें 4500 लीटर 8000 लीटर पानी होता है, वो खेत में नहीं जा पाएंगी। तो जिस तरह की आवश्यकता है, आप बड़ी गाड़ी लोग बुला लेते हैं, खन्नक है, मेड़ है, उसको कूदना उसके लिए संभव नहीं है, तो वहाँ भी ये सब असुविधा होती है। तो इस तरह से जहाँ छोटी गाड़ी की आवश्यकता हो बतावें कि हाँ छोटी गाड़ी, रास्ता का बतावें, सही नाम पता और अपना सूचना दें कि इस जगह आग लगी है, और आग लगने के साथ साथ बुझने की भी सूचना दें। देखिए हर जगह पे हमारे जो 5 फायर स्टेशन हैं वहाँ हर जगह है, एक तो थाने के माध्यम से, डायल 112 के माध्यम से, और फायर सर्विस का 24 घंटे 24/7 सदैव जो है कंट्रोल रूम कार्यरत है। वहाँ सदैव एक फायरमैन की ड्यूटी लगी रहती है। वो आप मोबाइल नंबर, ये जैसे अग्निशमन केंद्र ब्रह्मस्थान है, वहाँ का CUG नंबर 9454418618 है। फायर स्टेशन लालगंज का 9454418622 है। फायर स्टेशन बूढ़नपुर का 9454418620 है। और अग्निशमन केंद्र महाराजगंज का 7839861788 है। ये इस फायर स्टेशनों पे जहाँ नज़दीक है वहाँ से आप कॉल करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं। कुल कितनी गाड़ियाँ हैं सर जनपद में? जनपद में चार फायर स्टेशनों पे जो है एक फायर टेंडर है, और बाकी यहाँ पे 3-4 फायर टेंडर हैं और 2-3 छोटी गाड़ियाँ हैं मुख्यालय पे। स्टर्लिंग हॉस्पिटल सराय मंदराज करतारपुर बाईपास आजमगढ़ डॉक्टर AK त्रिपाठी शुगर, BP, थायराइड, गैस्ट्रोलॉजी, हृदय रोग, गुर्दा रोग, मानसिक रोग, न्यूरो रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सोनल पाटिल, स्त्री प्रसूति एवं बाचपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर DK पटेल, दमा, TB, COPD, खांसी में खून आना, फेफड़े में पानी मवाद, निमोनिया, स्टोफीलिया, खर्राटे आना, फेफड़े का कैंसर। सुविधाएं ICU, ECG, पैथोलॉजी, प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। अंधेरी रातों में गीत को साकार करता नजर आया ये दृश्य रानी की सराय कस्बे का है, जहां पुलिस कप्तान अनुराग आर्य बुधवार की रात पुलिस बल के साथ भ्रमण कर सुरक्षा के हालात जाने। इस दौरान मातहतों को उन्होंने कई निर्देश दिए, लोगों में सुरक्षा का एहसास भी कराया। इस दौरान मार्ग पर वाहनों की भी खबर ली और सड़क पटरियों की दुकानों को भी चेतावनी दी। शासन द्वारा इन दिनों सुरक्षा को लेकर जारी निर्देश और आगामी MLC चुनाव, नवरात्र और रमजान माह को लेकर शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने को अलर्ट पुलिस बाजार समेत ग्रामीण इलाकों में पैदल मार्च कर रही है। विभिन्न बाजारों व इलाकों में कई दिनों से पुलिस द्वारा पैदल मार्च का क्रम चल रहा है। बुधवार को रानी की सराय बाजार में साप्ताहिक बंदी से दुकानें बंद थीं। रात तकरीबन 8 बजे पुलिस कप्तान अनुराग आर्य कस्बे में पहुंचे। रुद्री मोड़ से पुलिस बल के साथ पैदल भ्रमण करते हुए बाजार में आगे बढ़े तो वाहनों की भी खबर लेने लगे। रात में भारी पुलिस को देख लोग सकते में भी रहे। भ्रमण के दौरान कप्तान बाजार समेत आसपास की स्थितियों की भी जानकारी थाना प्रभारी निरीक्षक दिलीप सिंह से लेते रहे। पुलिस कप्तान ने बाजार की गई गलियों में भी भ्रमण किया, निजामाबाद मार्ग पर भी हालात देखे। इस दौरान उनके साथ CO नगर SI भी मौजूद रहे। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलेगा इंटरनेशनल अप्रोच के साथ इंडियन सोच की एजुकेशन। हम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ क्वालिफाइड टीचर्स एवं परिपक्व मैनेजमेंट जो आपके बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करते हैं। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 9 CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम। हमारे पास है 360 डिग्री डिजिटल एजुकेशन सिस्टम पैराडाइज लर्निंग प्रोग्राम। प्ले ग्रुप सेक्शन, जहां छोटे बच्चे के लिए आजमगढ़ का सबसे बड़ा प्ले जोन। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य निर्माण के लिए पहुंचिए पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय रोड, हीरापट्टी, आजमगढ़। आजमगढ़ में मंडलीय जिला अस्पताल में अतिक्रमण ढहाने के लिए बुलडोजर पहुंचा। 8 साल पहले से किए गए अतिक्रमण के खिलाफ आज तक किसी ने आवाज नहीं उठाई थी। यहां तक कि अस्पताल प्रशासन ने भी चुप्पी साध ली थी। 3 दिन पहले मॉर्निंग वॉक पर पहुंचे DM ने जब सवाल किया तब भी कोई नहीं बता सका कि अतिक्रमण करने वाले लोग कौन हैं। DM ने रिपोर्ट मांगी। हालांकि उसी दिन जिलाधिकारी ने आदेश दे दिया कि 3 दिन के अंदर जितने भी अवैध अतिक्रमण अस्पताल परिसर में हैं वो सब साफ हो जाने चाहिए।
उनके आदेश का असर ये हुआ कि पहली बार अस्पताल परिसर में बुलडोजर के साथ एसडीएम पहुंचे और ब्लड बैंक के बगल में बनी बंद मेडिकल की दुकान को ढहवा दिया। उसके बाद पोस्टमार्टम हाउस की ओर गए, जहां अस्पताल के कुछ कर्मचारियों ने आवास के सामने अतिक्रमण कर पशु पाल रखा था, उसे भी ढहाने में प्रशासन ने कोई संकोच नहीं किया। बताया जा रहा है कि एक स्वीपर व वार्ड बॉय ने कब्जा किया था। वही बंद मेडिकल स्टोर पिछली सपा सरकार में खुला था। जिला चिकित्सालय के परिसर में निरीक्षण किया गया। इसमें पाया गया कि 3 जगह पक्का अवैध निर्माण किया गया है, जिसे जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में जन औषधि केंद्र जो एक इलीगल ढंग से बनाया गया था ब्लड बैंक के सामने, जिससे ब्लड बैंक का आने जाने का आवागमन भी बाधित हो रहा था, तथा कॉलोनी में जो हॉस्पिटल के स्टाफ हैं उन लोगों ने भी अवैध ढंग से रहने के लिए, पशुपालन के लिए पशुवाड़ा तथा रहने के लिए बना लिया था, उसे ध्वस्त कर दिया गया है। और यहाँ पे जो गंदगी है इसको साफ़ करा करके यहाँ पे मिट्टी डलवा करके एक रोगियों के लिए, कर्मचारियों के लिए अच्छा पार्क का निर्माण कराया जाएगा। उसके कनेक्शन में ये किया गया है और जहाँ भी इस तरह से अवैध अतिक्रमण पाए जाएंगे उसको हटाया जाएगा। किसका है सर ये जो जहाँ मेडिकल स्टोर चलता था, किसका है? अभी वो लोगों ने ट्रेस आउट नहीं हो पाया। कुछ लोगों ने बताया कि पहले जन औषधि का उन्होंने लाइसेंस लिया था, उन्होंने चलाया था, उसके बाद लाइसेंस उनका कैंसिल हो जाने के बाद वो छोड़ के चले गए थे, तब से वो खाली चल रहा था। और कॉलोनी में तो इनके कार्यालय, इनके हॉस्पिटल के स्टाफ, स्वीपर और वार्ड बॉय ने किया था, उसको हटवा दिया गया। मेडिकल स्टोर किसका था ये आइडेंटिफाई? ये अभी जांच का विषय है, अभी जांच करके बताया जाएगा। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। बलिया जनपद के पत्रकारों के साथ घटना को लेकर उद्वेलित ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने गुरुवार को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को संबोधित ज्ञापन मंडलायुक्त आजमगढ़ को देकर पत्रकारों को रिहा करने और मामले के निष्पक्ष जांच की मांग की। मंडलायुक्त ने पत्रकारों को भरोसा दिया कि शीघ्र मामले का पटापेक्ष होगा। बलिया जनपद में पत्रकारों को प्रश्न पत्र लीक मामले में समाचार प्रकाशन के बाद बलिया प्रशासन ने पत्रकारों के ऊपर ही मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था। मामले को लेकर पत्रकारों में रोष व्याप्त हो गया। गुरुवार को ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष ब्रजभूषण उपाध्याय के नेतृत्व में पत्रकारों का दल आजमगढ़ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। पत्रक में मांग की कि निर्दोष पत्रकारों को जेल से तत्काल रिहा की जाए और दर्ज मुकदमे बिना शर्त हटाए जाएं। घटना की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। ज्ञापन देने के बाद जिलाध्यक्ष ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र का प्रहरी है और प्रशासन द्वारा इन प्रहरियों पर ही जुल्म ढाया जा रहा है। ये स्वास्थ्य लोकतंत्र के लिए कहीं से हितकर नहीं है। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन हर स्तर पर पत्रकारों के हक के लिए लड़ेगा। पत्रकार लोकतंत्र का प्रहरी है, प्रशासन द्वारा इन प्रहरियों पर ही जुल्म ढाया जा रहा है। इस दौरान मंडल अध्यक्ष वीरभद्र सिंह, महामंत्री प्रदीप वर्मा, चंदन शर्मा, राम सिंह यादव, अशोक सिंह, अजय मिश्र, दिनेश सिंह, देवेंद्र पांडे, अजय सिंह, मधुसूदन पांडे, मनीष कुमार, अबू सैद आदि पत्रकार थे। अपने जिले के सभी ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के सदस्य जनपद बलिया में हुए पत्रकारों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, जो उन्हें जेल भेजा गया, वो समाज सेवा कर रहे थे, उन्हें जेल भेजा गया। इसलिए हम सभी लोग अपनी तरफ से मंडलायुक्त जी को ज्ञापन दिए हैं, जिसमें हमारी मांगे हैं कि उनको बिना शर्त जो है रिहा करा जाए और उन पर जो लगाए गए मुकदमे हैं वो वापस कर लिए जाएं और जो उसमें दोषी हो, जो उन्हें फंसाया गया है, जिनके द्वारा उन्हें फंसाया गया, उन्हें उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। मंडलायुक्त द्वारा कोई आश्वासन मिला आपको? मंडलायुक्त जी ने बताया कि हम अपने स्तर से मुख्यमंत्री जी के यहाँ हमारा ज्ञापन मुख्यमंत्री जी के नाम था, इसलिए उन्होंने कहा है, आश्वासन दिया कि हम भेज देंगे। जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने आज मुबारकपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर के अंदर व्याप्त गंदगी को देखकर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। परिसर के अंदर चारों तरफ पानी का जमाव, नाली बंद, हैंडपंप बंद एवं पानी की टंकी भी संचालित नहीं थी आदि कमियों को देखकर जिलाधिकारी ने ईओ मुबारकपुर एवं MOIC को निर्देश दिया कि 1 सप्ताह के अंदर सभी कमियों को दूर कर लिया जाए। जिलाधिकारी ने परिसर का सौंदर्यीकरण कराने एवं प्रवेश द्वार को अधिक आकर्षित बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि परिसर की दीवारों पर पुट्टी कर पेंटिंग कराएं, दीवार पर योग के विभिन्न प्रकार की मुद्राओं को बनाया जाए। उन्होंने कहा कि परिसर के अंदर
अवांछनीय तत्वों की रोकथाम के लिए 4 से 5 जगहों पर सीसीटीवी कैमरा लगाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि परिसर में लगे पेड़ों के चारों तरफ पक्का चबूतरा बनवाएं तथा छोटी छोटी छप्पर की झोपड़ी बनवाएं ताकि मरीजों के बैठने एवं आराम करने की सुविधा मिल सके। जिलाधिकारी ने कहा कि भीषण गर्मी को देखते हुए परिसर के अंदर 4 से 5 बड़े बड़े पानी के घड़े रखवाएं तथा उसके साथ मग्गा भी रखा जाए। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर मनोज राव बिना जानकारी एवं बिना छुट्टी लिए अनुपस्थित पाए गए, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा तत्काल प्रभाव से कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए स्पष्टीकरण देने हेतु पत्र जारी करने का निर्देश दिया। उन्होंने भवन निर्माण की गुणवत्ता एवं छतों के ऊपरी दीवारों आदि का निरीक्षण किया। इसके साथ ही फ्रीजर में रखे वैक्सीनेशन एवं टीकाकरण की जानकारी ली। इसके पश्चात जिलाधिकारी ने खाद्य सुरक्षा पात्रों को सही तरीके से खाद्यान्न मुहैया कराया जा रहा है कि नहीं, इसका भी निरीक्षण अरविंद यादव की दुकान की जांच खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारियों द्वारा कराई गई। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी आजाद भगत सिंह, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय गुप्ता, अधिशासी अधिकारी प्रतिभा, वरिष्ठ एसआई महेंद्र कुमार शुक्ला, चौकी प्रभारी शंकर यादव, वरिष्ठ लिपिक राजन चौधरी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।